मॉर्निंग। बैठ जाइए। क्या हालचाल? सब बढ़िया है ना? बोलिए, क्या पढ़ाना है? अच्छा, गणित की क्लास है। चलिए ठीक है। सर, हम सबको एक बात जानना था। क्या? बोलिए। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी को झंडा क्यों फहराया जाता है? अच्छा। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सबको ये जानना है। ठीक, बैठिए। तो आपको ये जानना है कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन फिर हमारा देश में झंडा 26 जनवरी को भी क्यों फहराया जाता है? तो ये बहुत ही एक रोचक कहानी है और उम्मीद है आप जानते भी होंगे, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक की कहानी भी जानना पड़ेगा, है ना। और इतिहास के 3 गो डेट हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला दिवस है आपका, जिसको आप अभी बोले कि 15 अगस्त 1900 कितना? 47। और आपको पता है कि इस दिन आपका देश क्या हुआ था? दूसरा दिवस आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। और तीसरा दिवस आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1900, है ना। तो पहले ये जानते हैं कि ये कौन सा दिवस है? तो ये आपको पता है कि यह कौन है? स्वतंत्रता दिवस। ये होता है आपका स्वतंत्रता दिवस। ये कौन सा दिवस है आपका? संविधान दिवस। बहुत अच्छा, ये होता है आपका संविधान दिवस। और ये कौन सा दिवस है आपका? गणतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र जब आप कहिएगा तो गण माने बंदूक हो जाता है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र, है ना। ये होता है गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। ठीक। जैसा कि आपको पता है, अंग्रेज हमारे देश में आए, है ना। और वो जब हमारे देश में आए तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं। उस समय भारत को सोने की चिड़िया का देश माना जाता था। और जब वो देश में आए तो वो आए और बोले कि हमको आपके साथ क्या करना है? व्यापार करना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब वो यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत भोले भाले हैं और बहुत सीधे साधे हैं। तो धीरे धीरे वो लोग क्या किए कि पूरे देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और पूरे देश पर शासन स्थापित करके यहाँ पे शासन करने लगे, है ना। क्योंकि उस समय शिक्षा का अभाव था, आजादी का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो बड़ी आसानी से उन लोगों ने अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ के लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये तो गलत काम हो रहा है ना, ये तो हमारे देश में आकर हम ही के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो 1857 कब से? 1857 से आजादी की लड़ाई छिड़ी, है ना। और आपको ये पता है कि लगभग 200 साल तक अंग्रेज हमारे देश में शासन किए हैं। और इन 200 साल के शासन में बहुत सारे वीरों को आजादी के लिए प्राण गंवाने पड़े, है ना। 1857 से आजादी की लड़ाई शुरू हुई और हजारों हजार लाखों लाख बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो हुआ वो आजाद हुआ। और इसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में इस दिन हम लोग आजादी दिवस मनाते हैं और पूरे देश में झंडा हम लोग फहराते हैं। लेकिन यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया,
लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन आयोग आया, कब आया था? 1946। कैबिनेट मिशन आयोग जब आया था तो उसी के प्रस्ताव में उसने दो काम किए। एक, भारत का विभाजन, एक क्या? भारत का विभाजन। और दूसरा, उसका एक प्रस्ताव था कि भाई ठीक है, आपके देश को छोड़कर हम लोग चले जाएंगे, लेकिन इतने बड़े देश को आप चलाइएगा कैसे? इस देश को चलाने के लिए कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि एक संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो संविधान सभा में कुल कितने लोग थे? 389। बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा में कुल 389 लोग थे। उनमें सदस्यों को चुना गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, अलग अलग प्रांतों से लोग आए और एक संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन के पश्चात उनका यह काम था कि उनको भारत देश को संचालन करने के लिए एक संविधान बनाया जाए। ठीक है, तो ये काम कब शुरू हुआ था? 46 में। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन अभी तक संविधान तैयार नहीं हुआ। भारत के संविधान सभा में बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये बहुत सारे लोग, कुल 289 लोग थे, है ना। 389, सॉरी, कुल 389 लोग इसके अंतर्गत थे। इनका काम था भारतीय संविधान को क्या करना? लिखना। और वे लोग संविधान लिखने का काम शुरू किए। संविधान लिखने में कुल कितना टाइम लगा था? 18 दिन। बहुत अच्छा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद भारत का लिखित संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखकर तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को यह संविधान लिखित रूप में क्या हो गया? तैयार हो गया। और इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। आप प्रतिदिन स्कूल के चेतना सत्र में संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप पहला लाइन पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, पढ़ते हैं ना। आपको ये पता है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही जाती है। उसी संविधान में आप उसी प्रस्तावना में आप ये पढ़ते हैं कि हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, है ना, नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान तो लिखा गया, संविधान तैयार भी हो गया, तो इस संविधान को लागू किया जाएगा। तो जब तक अपना संविधान लागू नहीं होगा तब तक देश में अपना शासन होगा नहीं। अब ये प्रश्न उठता है कि जब संविधान लिखित रूप में तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो फिर 2 महीना काहे के लिए इंतजार किया गया? 2 महीने इंतजार किया गया ना। तो 26 को जब तैयार हो गया तो 27 को लागू कर देना चाहिए, 26 को लागू कर देना चाहिए। लेकिन ये लागू किस दिन हुआ? 26 दिन, है ना। इसके पीछे की कहानी ये आती है कि सन 1929 ईस्वी में, कब? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था आपका? लाहौर अधिवेशन। कौन अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। अच्छा, आपको पता है कि ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? किस से किस तारीख तक हुआ था? 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। 29 से कितना? 31 दिसंबर। 29 से 31 दिसंबर कितना? 1929 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिवेशन का सबसे प्रमुख बात था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में यह माना गया, यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को
भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया देखिए, लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर, है ना, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था तिरंगा झंडा फहराकर। और तब से प्रत्येक साल 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन यहां मामला ये गड़बड़ा गया कि देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में और संविधान लिखा है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, है ना। तो इस दिन लागू न करके सभी लोगों के द्वारा एक विचार विमर्श किया गया कि जब 26 जनवरी 1930 से ही प्रत्येक 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो क्यों नहीं इस संविधान को उसी दिन से लागू कर दिया जाए। और यही कारण था कि भारत का संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश में क्या कर दिया गया, है ना। और यही कारण है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक क्वेश्चन था आपका कि गणतंत्र क्या होता है। तो गण का मतलब होता है लोग, गण का क्या मतलब होता है, लोग, आदमी। हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था इस प्रकार है, जिसको हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ समाज का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यक्ति एक समान है, कोई किसी से ना तो बड़ा है ना कोई किसी से छोटा है। भारतीय संविधान की नजर में सभी लोग एक समान हैं और उन्हीं में से कोई एक आदमी सत्ता के शीर्ष पर लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा और उसी के अधीन रहकर देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। यही मतलब होता है गणतंत्र का। इसमें सत्ता का जो शीर्ष होता है, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है, हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर किसका स्थान होता है, राष्ट्रपति। अभी आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। आदिवासी समुदाय से वो बिलोंग करती है ना, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। वह समुदाय जिसको शायद बहुत पिछड़ा रूप में माना जाता है, लेकिन वहां से चलकर वो देश के सर्वोच्च पद पे पहुंची हैं। तो यही लोकतांत्रिक या गणराज्य का या गणतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा होती है कि यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है और यहाँ कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव के द्वारा चुना जाएगा और एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए 5 साल या 6 साल के लिए वो देश के सत्ता का संचालन करेगा। हाँ, गलती से गणतंत्र नहीं कहना है। गणतंत्र माने, गण माने क्या होता है, किसको क्या बोलना है, गणतंत्र। आई बात समझ में। तो इतना बात क्लियर हो गया ना कि 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 यह दिवस ऐसे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को ही मुंबई में ताज होटल पे हमला किया गया था, है ना। तो एक काला दिन भी है 26 नवंबर, तो वैसे भी हम लोगों को ये बात याद रखना चाहिए। ये तीनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में, एक संविधान दिवस के रूप में और एक गणतंत्र दिवस के। हो गया, कोई दिक्कत किसी को?